राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 293 नए कोरोना संक्रमित मिले, 557 लोग हुए स्वस्थ। टीकाकरण को गति देने को लेकर 3 दिनों के लिए विशेष अभियान। रांची में एलपीजी बुकिंग की पोर्टेबिलिटी सुविधा जल्द, बिना कनेक्शन ट्रांसफर किए दूसरे वितरक से सिलेंडर की डिलीवरी पा सकेंगे ग्राहक। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से हो रही प्री मानसून बारिश, अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन के वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने कल नई दिल्ली में मीडिया को शिखर सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में ब्रिटेन G7 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्रिटेन ने G7 के अध्यक्ष के रूप में 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें कोरोना वायरस से निपटने के वैश्विक प्रयासों को अगुवाई करना तथा भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने के लिए सुदृढ़ ढांचा विकसित करना, समृद्ध भविष्य के लिए मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीके ढूंढने के साथ पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखना तथा एक खुले समाज में साझा मूल्यों को संजोना शामिल है। बैठक में विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी से निपटने के बारे में परस्पर विचार विमर्श करना तथा स्वास्थ्य सेवा और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान देना शामिल है। राज्य में इस वर्ष मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। राज्य सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है। परीक्षा रद्द होने के बाद अब विद्यार्थियों के रिजल्ट तैयार करने को लेकर मूल्यांकन का आधार भी जल्द ही तय किए जाने की संभावना है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले सीबीएसई समेत देश के कई राज्यों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 91,702 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11,21,671 मरीज सक्रिय हैं। लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से देश भर में 91,702 नए मामले सामने आए हैं, जो कि लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 91,702 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 1,34,580 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.93% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,21,671 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,403 लोगों की मौत हुई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में 293 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि 557 लोग स्वस्थ भी हुए।
राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 4,514 हो गई है। वहीं राज्य में अब तक 89,83,000 से अधिक सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 86,40,000 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 3,33,179 लोग कोविड को मात दे चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि वे नाई समाज के सभी सदस्यों और सैलून संचालकों का सम्मान करते हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान लागू पाबंदियों की वजह से आर्थिक समस्या से जूझ रहे सैलून संचालकों को राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से लॉकडाउन में सैलून खोलने का आग्रह किया था, जिसे अनलॉक 2 के तहत मुख्यमंत्री ने खोलने की अनुमति दी है। श्री गुप्ता ने कहा कि सैलून संचालकों के संबंध में बोलचाल की भाषा में उनके मुंह से कुछ शब्द निकल गया था, जिसे बदल दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी किसी को दुख पहुंचा है तो उसके लिए खेद है। रांची जिले के ग्रामीण इलाकों में व्यापक तरीके से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एंटीजन टेस्ट अभियान जारी है। कोविड संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए घर घर सर्वे और जांच का कार्य पंचायत स्तर पर लगातार किया जा रहा है। रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों में पंचायत टास्क फोर्स की टीम सर्वे और जांच के लिए घर घर पहुंच रही है। कल जिले के विभिन्न पंचायतों में 20,405 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई और इनमें 2,318 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया गया। केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण और जन स्वास्थ्य के मुद्दों पर कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान राज्यों को स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों को टीके की दूसरी डोज देने पर विशेष तौर पर ध्यान देने को कहा गया। शासित प्रदेशों के साथ बैठक कर टीकाकरण अभियान में हुई प्रगति और कोविड से निपटने की जन चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान राज्यों से कहा गया कि वो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक देने पर विशेष ध्यान दें। बैठक के दौरान कोविन प्लेटफॉर्म को और अधिक सरल बनाने संबंधी बदलावों के बारे में भी राज्यों को बताया गया। स्वास्थ्य सचिव ने स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के कर्मियों के कम टीकाकरण, विशेषकर दूसरी खुराक देने में कमी को रेखांकित करते हुए इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन समूहों को तेजी से दूसरी खुराक देने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 32,74,672 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 24 करोड़ 60 लाख को पार कर गया है। देश में अब तक 24 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 32,74,672 टीकों की खुराकें दी गईं, जिससे देश भर में कोरोना टीके की अब तक 24 करोड़ 60,85,649 खुराकें दी गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन पोर्टल के हैक होने की खबर को खारिज किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि टीकाकरण से संबंधित सभी डाटा सुरक्षित है। मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण से जुड़ा सभी डेटा सुरक्षित है। मंत्रालय ने साफ किया कि बाहर की किसी भी संस्था के साथ कोविन डेटा साझा नहीं किया जाता। टीकाकरण पर अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि पोर्टल सुरक्षित डिजिटल वातावरण में सभी टीकाकरण डेटा संग्रहित करता है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से संचालित सप्ताहांत वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया। उपायुक्त ने आज, कल और परसों जिले में वैक्सीनेशन के लक्ष्य पूरा करने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एंड में फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम लोग बृहद कैंपेन रूप में वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने करीब चाईबासा नगर क्षेत्र में हम लोगों ने 5 सेंटर्स, CKP क्षेत्र में 6 सेंटर्स, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हम लोगों ने एक सेंटर, जो कि 18+ और 45+ दोनों की वैक्सीनेशन होती है वहाँ पर, और सभी पंचायत क्षेत्रों में करीब 3 से 4 पंचायतों पर कुल 75 टीम्स हम लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए लगाई है। मैं आशा करता हूं कि सभी जिलावासी जल्द से जल्द 18+ और 45+ सभी का वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित।
पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने शहर के विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जिले में टीकाकरण में बढ़ोतरी के लिए सहयोग की अपील की थी। इस अपील का असर दिखने लगा है, जहां कई धार्मिक संगठनों के पहल पर विशेष टीकाकरण शिविर लगाकर लोगों को टीका दिया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के पहाड़ी मोहल्ला के नूरी मस्जिद के पास मुहर्रम इंतजामिया कमेटी की पहल पर विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने टीका लगवाया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन को लेकर सभी की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया है। अपने संसदीय क्षेत्र खूंटी दौरे के क्रम में श्री मुंडा ने कहा कि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर देश के वैज्ञानिकों ने काफी अनुसंधान के बाद कोविड-19 वैक्सीन तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि सबकी सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता है, इसलिए केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। आज बहुत बड़ी संख्या में है जहां वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन सब कराए, सब ले, क्योंकि इसमें गलतफहमी न हो, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग गलतफहमी पैदा करने की जो कोशिश करते हैं, मैं समझता हूं कि वो उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबकी सुरक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली प्राथमिकता है और इसलिए अब 100% वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भारत सरकार मुफ्त में पूरी वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री ने खूंटी दौरे के क्रम में अपने संसदीय कोष से बने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आने वाले संभावित तीसरे लहर के पूर्व की तैयारी कर लें। मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि और कन्विंस करने का कोशिश करें, हम लोग की भी दायित्व है कि कन्विंस करें और धीरे धीरे ये चलते रहेगा वैक्सीनेशन। अभी ऐसा नहीं कि अगले महीना समाप्त होने वाला है, आते रहेगा। जो अगर इस बार नहीं ले रहा है तो अगले बार ले, अगले बार नहीं लेगा तो उसके बाद वाले में ले। तो ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलते रहेगा। इन द मीन टाइम हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं। केंद्रीय मंत्री की ओर से ये भी भरोसा दिलाया गया है कि खूंटी में जल्द ही बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। खूंटी से ज्योत्सना सिला डांग की रिपोर्ट। दुमका जिले में टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। पहले जहां एक दिन में 250 से 300 लोग टीके लगवा रहे थे, वहीं अब ये संख्या 3000 हो गई है। टीके के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और वे एक दूसरे को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दुमका जिला प्रशासन के अधिकारी सुदूर गांवों में जाकर लगातार लोगों लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उपायुक्त राजेश्वरी भी खुद टीकाकरण केंद्रों का मुआयना कर रही हैं। उपायुक्त गांव पंचायत जाकर लोगों को टीका लगाने का फायदा बता रही हैं और आश्वस्त कर रही हैं कि टीका लगाने से कोई नुकसान नहीं होता, जिसका सकारात्मक असर अब दिखने लगा है। कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही थी, वैसे कार्य नहीं हो पा रहा है। लोग भी घर से नहीं निकल रहे हैं, उनकी समस्याएं प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो हम लोगों को विकास का काम को भी आगे बढ़ाना है और ये तभी संभव होगा जब हर एक टीका लेंगे, हर पंचायत सुरक्षित अपनाएगा और इसके बाद ही विकास के बड़े पैमाने पे हम लोग कार्य कर सकें। शहर से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां अब टीकाकरण के लिए लोग काफी संख्या में आगे आने लगे हैं। जिन लोगों ने टीका लगवाया है, वे अपना अनुभव साझा कर समाज के दूसरे लोगों से भी टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। मैंने वैक्सीनेशन का पहला डोज लिया, जिससे मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है और लोगों का जो मन में गलत फहमी है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद उसका साइड इफेक्ट होता है और उसका गलत प्रभाव पड़ता है, मुझे तो ऐसा कहीं कोई फील नहीं हुआ। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैंने जो पहला वैक्सीन लिया उसके बाद मुझे किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुए और किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं है। ये वैक्सीन काफ़ी सुरक्षित है, सभी को लेना चाहिए और आप भी जरूर लें। बहरहाल जैसे जैसे लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है, वैसे वैसे टीके को लेकर दूसरे लोगों में जागरूकता आ रही है और प्रशासन की ये कोशिश है कि शिविर लगाकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जल्द से जल्द टीकाकरण कराया। दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमण के फैलाव पर अंकुश को लेकर कोविड-19 टीकाकरण को गति देने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आदिवासी बहुल खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर बिना कागजात वाहन चलाने वालों को ऑन द स्पॉट वैक्सीन लगाया जा रहा है। प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि वैक्सीनेशन लेना कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हमेशा के लिए अपने से दूर रखें। अपने गांव को, अपने पंचायत को, अपने क्षेत्र को कोरोना फ्री करें। इस तरह की बातें हम लोगों को बता रहे हैं। हम लोगों ने उसको ऑप्शन दिया कि या तो आप वैक्सीन लगा लें या तो फिर आपको फाइन काटा जाएगा। तो बहुत सारे लोग सहमत हुए, लगभग 50 के लोग अब तक वैक्सीन लगा चुके हैं। स्वेच्छा से सब लगा रहे हैं और हम समझते हैं कि अच्छा एक पहल जाएगा। गाँव में जाकर के लोग बोलेंगे, एक तो बोलेंगे कि आपको वैक्सीन लगा कर कहीं जाना होगा, नहीं तो पुलिस पकड़ेगा, वहाँ भी लगाएगा। दूसरी बात है कि आते जाते लोगों को यहाँ भी टीका लगेगा। हम समझ रहे हैं बहुत अच्छा पहल है। ऐसा सब लोग अगर करे, हर थाना वाला करे ना, तो जो हम लोग जो परेशान हो रहे हैं गाँव में जा करके और लोग मतलब इसका जो भ्रांति पैदा कर रहे हैं तो दूर होगा। मुरहू थाना के थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम जो यह सराहनीय कार्य वैक्सीन जो लगवा रहे हैं ऑन द स्पॉट, नो डाउट ये बहुत सराहनीय काम है। इससे लोग भी प्रेरित हो रहे हैं और उनका काम भी होता चला जा रहा है। किसी की समय बर्बादी नहीं हो रही है। गाड़ी चेकिंग के दौरान यह जो निर्णय लिया गया है, जो भी यह निर्णय लिए हैं, वो बहुत ही सराहनीय निर्णय के योग्य है। खूंटी से रांची जाने समय मुरहू थाना में चेक पोस्ट में चेकिंग चल रही थी। उस क्रम में क्या बोलते हैं, सबको रोक के बिना वैक्सीन दिए हुए आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो हमें वैक्सीन लेना ज़रूरी है और वैक्सीन लेके ही यहाँ की पुलिस आगे जाने। केंद्र सरकार ने एलपीजी ग्राहकों को ये तय करने की छूट देने का फैसला किया है कि वे किस वितरण से गैस सिलेंडर भराना चाहते हैं। इसके तहत बिना कनेक्शन ट्रांसफर किए उपभोक्ता दूसरे वितरक से गैस सिलेंडर की डिलीवरी पा सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये सुविधा रांची, गुरुग्राम, चंडीगढ़, पुणे और कोयम्बटूर में उपलब्ध होगी। यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो पूरे देश में इसे लागू करने की ओर कदम बढ़ाएगी सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने केंद्र सरकार की ओर से धान सहित अन्य खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि का स्वागत किया है। श्री प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एमएसपी के संबंध में किसानों को लगातार दिग्भ्रमित करती रही है। कृषि मंत्री तोमर जी को ढेर सारी बधाइयां। लगातार किसानों के हित में लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत किसानों को आय बढ़ाने के लिए लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। अभी हम कह सकते हैं कि धान पर 72 रुपए क्विंटल, अरहर और राहड़ दाल पर 300 रुपए प्रति क्विंटल एवं तिल पर 452 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके माध्यम से झारखंड के 25 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और किसान के हित में लगातार केंद्र की सरकार काम कर रही है। इसका हम पूरी इधर दीपक प्रकाश ने राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कोरोना काल में आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने और समुचित राजस्व संग्रहण में विफल रहने का भी आरोप लगाया है। सरकार के सबसे खजांची वो हैं, उनको इस राज्य से रेवेन्यू कलेक्ट करने का और बढ़ाने का और उसको ठीक करने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य का वित्त मंत्री आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। पूरी तरह से राज्य की व्यवस्था, फाइनेंशियल स्थिति एनार्किज्म की ओर जा रही है, अव्यवस्था की ओर जा रही है और वित्त मंत्री को स्वयं झारखंड की जनता से माफी मांगना चाहिए कि मैं असफल वित्त मंत्री।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का बचाव करते हुए भाजपा सांसदों से आग्रह किया है कि वे केंद्र सरकार से झारखंड का बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति और अन्य सहायता राशि दिलाने में सहयोग करें। उन्होंने वित्त मंत्री के संबंध में जो बातें कही, तो केंद्र का भी एक वित्त मंत्री है। पिछले बार भी हमने देखा था कि जब फर्स्ट लॉकडाउन के पीरियड में एक आर्थिक पैकेज आया था 20 लाख करोड़ का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर कह दिया था। उसके बाद उसको समेटने में 5 दिन वित्त मंत्री को लगातार आना पड़ा था, और जब पूरा पैकेज पढ़ते गई तो वो बढ़ते बढ़ते लगभग 27 लाख करोड़ से भी ऊपर का हो गया। तो कौन सा संसाधन वो किस प्रकार से किए थे आप लोग, हम लोग सबको ही उसके बाद कितनी जगहसाई हुई थी। इस बार भी जब राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से प्री मानसून बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल से 15 जून के बीच कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए झारखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने वज्रपात से बचने के लिए बारिश होने या मेघ गर्जन होने पर खेतों में नहीं जाने की सलाह दी है। इसके अलावा पेड़ के नीचे या बिजली के खंभों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। इधर मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण आज रांची में कई स्थानों पर बारिश होगी। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि चक्रवाती तूफान यास से हुई तबाही का सरकार आकलन कर रही है। किसानों को हुए फसल के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के चलते सरकार का वार्षिक विकास लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। सरकार की पूरी मशीनरी महामारी नियंत्रण में ही लगी रही। उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, इस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में महानगरों से लौटकर आए मजदूरों को ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ने मनरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया। लोहरदगा पुलिस ने फिंगरप्रिंट के जरिए नकली रबर स्टाम्प बनाकर लोगों के खाते से अवैध तरीके से पैसा उड़ाने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। जिले की पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीणा ने बताया कि सरकारी योजना आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड का लाभ दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से सारी डेटा हासिल करने के बाद उनके घर पर जाकर ये लोग धोखा देकर अंगूठा लगवा लेते हैं और उसी अंगूठे के आधार पर जाली स्टाम्प बनाकर फर्जी तरीके से पैसा निकाल लिया जाता था। पहले केस आया जिसमें अकाउंट से पैसे गायब होने की बात थी, पर एफआईआर में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि उनको कोई कॉल आया या उन्होंने कोई पासवर्ड बताया या कोई अकाउंट नंबर बताया या कोई मोबाइल नंबर बताया या कोई लिंक आया जिस पे क्लिक करने से हुआ हो या फिर एटीएम कहीं उनका क्लोन हुआ हो। तो ऐसी कोई सूचना नहीं थी, तो हम लोगों को वो क्लैरिटी नहीं थी कि भाई साइबर क्राइम हुआ है, लेकिन हुआ कैसे, तो वही थोड़ा सरप्राइजिंग था। फिर बाद में पता चला कि वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि प्रज्ञा केंद्र में वो लोग जाके कि उनसे अंगूठा जो लगवाया गया था और आधार कार्ड लिया गया था। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कल कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को संचालित योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए धरातल पर अनुश्रवण और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जिन बच्चों का आधार सीडिंग नहीं हुआ है, उनका आधार सीडिंग सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को दिया गया। साइकिल वितरण योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने इस वर्ष के लिए सूची तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। ग्रांट भी दिया जाता है। इसके अलावा SCM 275 धारा जो संविधान की उसमें जितनी योजनाएं हैं, जितने सामान मिश्रण स्थल धनपुरिया कब्रिस्तान, इन सबके कुछ छात्रावास की मरम्मती, इन सभी की समीक्षा की गई है और 21-22 में मेरी क्या योजना होगी उस पर भी पूरी सारे बीडीडब्ल्यू को टास्क दिया गया। इसके अलावा जो हमारा पशुधन योजना है उसको भी समीक्षा की गई। आने वाले समय में चाहेंगे कि कल्याण विभाग की जितनी योजना है उसको एक गति प्रदान करें। IETE और साइबर पीस फाउंडेशन USA के संयुक्त प्रयास से रांची के BSNL प्रशिक्षण केंद्र परिसर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। इस सेंटर में अब साइबर सिक्योरिटी कोर्स की शुरुआत होगी। प्रशिक्षण केंद्र में आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। जल्द ही यहां IETE विश्वविद्यालय की स्थापना
और साइबर सिक्योरिटी कोर्स की शुरुआत होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेश पंत ने देश और दुनिया के हाल के दिनों में हुए बड़े साइबर अपराध का हवाला देते हुए प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। Case, the Microsoft Exchange case and the recent Colonial Pipeline, where the CEO admitted yesterday on television as to why he paid $4.4 million ransom to the dark. वेबिनार द्वारा कार्यक्रम से जुड़े अन्य वक्ताओं ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा की तकनीकों से नई पीढ़ी को दक्ष बनाना होगा। It is dedicated to contribute in all aspects of ICT, and cyberspace and cybersecurity is going to be one of the major areas. About the cyber security, एक टाइम पर एक चॉइस था। जिन लोगों को टेक्निकल डोमेन में इंटरेस्ट था वो जाते थे, वाइट हैकिंग कोर्स करेंगे, एथिकल हैकिंग करेंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, साइबर सिक्योरिटी अब एक चॉइस नहीं, एक नीड बन चुकी है। Different that we are not talking about cyber crime, we are talking about cyber peace. So the type of training and type of learning and type of education we want to give. मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते दौर में साइबर सुरक्षा एक अहम मुद्दा बन गया है। आए दिन साइबर क्राइम से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रहती हैं। साइबर सुरक्षा के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अभी देश में बहुत कम ही संस्थान उपलब्ध हैं। ऐसे में रांची में ये कोर्स शुरू होना काफी रोमांचक करने वाला है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाने वाले इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या सिफारिशें खुली हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर 2021 है। राष्ट्रीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस साई बेंगलुरु में जूनियर महिला हॉकी टीम के लिए 13 जून से विशेष ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाना है। इस कैंप में शामिल होने के लिए झारखंड की 2 महिला हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडू को आमंत्रित किया गया है। दोनों ही खिलाड़ी राज्य के सिमडेगा जिले के केरसई प्रखंड अंतर्गत करकागुदी गांव की रहने वाली हैं। इन खिलाड़ियों का चयन होने पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह सहित कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। टीम इंडिया की कप्तानी शिखर धवन करेंगे, जबकि पृथ्वी शा, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, नीतीश राणा, ईशान किशन और संजू सैमसन को जगह मिली है। वहीं ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और के गौतम को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से उनके विचार आमंत्रित किए हैं। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी स्वीकृति। जल्द तय होगा रिजल्ट का मापदंड। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 293 नए कोरोना संक्रमित मिले। 557 लोग हुए स्वस्थ। टीकाकरण को गति देने को लेकर 3 दिनों के लिए विशेष अभियान। रांची में एलपीजी बुकिंग की पोर्टेबिलिटी सुविधा जल्द। बिना कनेक्शन ट्रांसफर किए दूसरे वितरक से सिलेंडर की डिलीवरी पा सकेंगे ग्राहक।
और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से हो रही प्री मानसून बारिश, अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी।